नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वृश्चिक राशि के लोगों के लिए साल 2026 के अंतिम 7 महीनों के बारे में। जुलाई से लेकर दिसंबर तक का समय आपके लिए ऐसा समय लेकर आ रहा है जो कई सालों में एक बार आता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज की जानकारी आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकती है। वृश्चिक राशि के जातक भाई बहनों, आज हम बात करेंगे साल 2026 के अंतिम 7 महीनों के बारे में। जुलाई से लेकर दिसंबर तक का समय वृश्चिक राशि के लोगों के लिए ऐसा समय लेकर आ रहा है जो कई सालों में एक बार आता है। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि जब बड़े ग्रह एक साथ मिलकर किसी राशि पर अपनी कृपा बरसाते हैं तो उस राशि के जातकों का भाग्य बदल जाता है। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है और मंगल को शक्ति, साहस और मेहनत का कारक माना गया है। वृश्चिक राशि के लोग स्वभाव से गंभीर होते हैं। वे अपने लक्ष्य को लेकर बहुत दृढ़ रहते हैं और जब तक उसे प्राप्त नहीं कर लेते तब तक चैन से नहीं बैठते। साल 2026 के शुरुआती महीने इन लोगों के लिए थोड़े उतार चढ़ाव वाले रहे हैं। किसी को नौकरी में दिक्कत आई होगी तो किसी को व्यापार में नुकसान हुआ होगा। किसी के घर में मनमुटाव हुआ होगा तो किसी के स्वास्थ्य में परेशानी आई होगी। लेकिन अब समय बदलने वाला है। जुलाई से दिसंबर तक ग्रहों की स्थिति ऐसी बन रही है कि वृश्चिक राशि के लोगों की मेहनत का फल उन्हें मिलने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं गुरु बृहस्पति की। गुरु को देवताओं का गुरु कहा जाता है। गुरु धन, विद्या, संतान, धर्म और सौभाग्य का कारक होता है। जब गुरु किसी व्यक्ति की कुंडली में शुभ स्थिति में होता है तो उस व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि की कोई कमी नहीं रहती। साल 2026 के मध्य में गुरु अपनी गति बदलकर वृश्चिक राशि के लाभ स्थान और कर्म स्थान पर अपनी शुभ दृष्टि डालेंगे। लाभ स्थान से आय बढ़ती है, नए स्रोत खुलते हैं और पुराने अटके हुए पैसे मिलते हैं। कर्म स्थान से नौकरी, व्यापार और समाज में मान सम्मान मिलता है। इसका अर्थ यह है कि जो लोग नौकरी करते हैं उन्हें प्रमोशन मिलेगा, उनकी सैलरी बढ़ेगी और उन्हें नई जिम्मेदारियां मिलेंगी। जो लोग व्यापार करते हैं उन्हें बड़े ऑर्डर मिलेंगे, नए क्लाइंट बनेंगे और विदेश से संबंध स्थापित होंगे। जो लोग किसी कोर्ट केस, प्रॉपर्टी के मामले या शेयर बाजार में फंसे हुए हैं उनके लिए फैसला अनुकूल आने के योग बन रहे हैं। गुरु की दृष्टि इतनी शक्तिशाली होती है कि वह किसी भी पाप ग्रह के बुरे प्रभाव को कम कर देती है। इसलिए अगर आपके जीवन में कोई भी समस्या चल रही है तो जुलाई के बाद वह धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। दूसरा सबसे बड़ा प्रभाव शनि देव का होगा। शनि को न्याय का देवता कहा जाता है। शनि मेहनत का फल तुरंत नहीं देते, लेकिन जब देते हैं तो पूरा हिसाब चुकता करके देते हैं। साल 2026 में शनि देव अपनी गति बदलकर वृश्चिक राशि के चौथे और 5वें भाव पर प्रभाव डालेंगे। चौथा भाव घर, जमीन, वाहन और सुख का होता है। 5वां भाव संतान, बुद्धि और शिक्षा का होता है। शनि की यह स्थिति वृश्चिक राशि के लोगों के लिए बहुत लाभकारी है। जिन्होंने पिछले 3-4 साल से कोई भी काम लगातार किया है उनकी मेहनत का फल अब मिलेगा। खेती करने वाले लोगों को अच्छी फसल मिलेगी। प्रॉपर्टी का काम करने वाले लोगों को बड़ी डील मिलेगी। कंस्ट्रक्शन, आयरन, स्टील, ऑयल, माइनिंग जैसे क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों के लिए यह समय सोना बन सकता है। शनि देव की कृपा से पुरानी अटकी हुई प्रॉपर्टी बिकेगी। नया घर या जमीन खरीदने का योग बनेगा और परिवार में स्थिरता आएगी। शनि देव आपको धैर्य और सहनशीलता देंगे जिससे आप बड़े से बड़े काम को भी आसानी से कर पाओगे। तीसरा प्रभाव राहु और केतु का होगा। राहु और केतु छाया ग्रह हैं, लेकिन इनका प्रभाव सूर्य और चंद्रमा से भी ज्यादा होता है। साल 2026 में राहु और केतु अपनी राशि बदलकर वृश्चिक राशि के आय और व्यय भाव को प्रभावित करेंगे। राहु को अचानक लाभ, विदेश, टेक्नोलॉजी, डिजिटल दुनिया और राजनीति का कारक माना जाता है। जब राहु लाभ स्थान में आता है तो व्यक्ति को अचानक धन लाभ होता है। कभी लॉटरी लग जाती है, कभी इंश्योरेंस क्लेम मिल जाता है, कभी पुराना निवेश अचानक बढ़ जाता है। वृश्चिक राशि के लोगों के लिए इसका अर्थ है कि जो लोग यूट्यूब, सोशल मीडिया, ट्रेडिंग, क्रिप्टो, आईटी, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और डिजिटल मार्केटिंग में हैं, उनके लिए यह समय रिकॉर्ड तोड़ धन लाभ दे सकता है। केतु अध्यात्म, रिसर्च, गहरी सोच और मोक्ष का कारक है। केतु की वजह से आपकी सोच बदलेगी। आपको समझ आएगा कि केवल धन कमाना ही जिंदगी नहीं है। आप दान पुण्य करेंगे, मंदिर जाएंगे और समाज सेवा में भी रुचि लेंगे।
अब सवाल यह उठता है कि 7 पीढ़ियां बैठकर खाएंगी वाला योग कैसे बनेगा। ज्योतिष शास्त्र में इसके लिए 3 शर्तें पूरी होनी चाहिए। पहली शर्त यह है कि धन स्थान और लाभ स्थान दोनों पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो। दूसरी शर्त यह है कि कर्म स्थान मजबूत हो ताकि धन कमाने के मौके बने रहें। तीसरी शर्त यह है कि कोई भी बड़ा पाप ग्रह धन स्थान को खराब न कर रहा हो। साल 2026 के जुलाई से दिसंबर तक वृश्चिक राशि के लिए यह तीनों शर्तें पूरी हो रही हैं। गुरु लाभ स्थान को देख रहा है, शनि कर्म स्थान को मजबूत कर रहा है और राहु अचानक लाभ दे रहा है। इस संयोजन को महालक्ष्मी योग और धन योग कहते हैं। जब यह योग किसी की कुंडली में 6 महीने से ज्यादा समय तक सक्रिय रहता है तो उस व्यक्ति के परिवार की आर्थिक स्थिति 3-4 पीढ़ी तक सुधर जाती है। अगर इस समय आप कोई भी बड़ा निवेश करते हैं, बिजनेस शुरू करते हैं या प्रॉपर्टी लेते हैं तो उसका फायदा आपके बेटे पोते और परपोते तक जाएगा। वृश्चिक राशि के लोगों को इस समय क्या करना चाहिए यह भी समझना जरूरी है। पहला काम यह है कि आप अपने लक्ष्य को क्लियर रखो। जुलाई से दिसंबर के बीच जो भी मौका मिले उसे हाथ से मत जाने दो। दूसरा काम यह है कि अपने गुस्से और जिद्दी स्वभाव पर नियंत्रण रखो। वृश्चिक राशि के लोग जल्दी नाराज हो जाते हैं और अपनी बात पर अड़े रहते हैं, लेकिन इस समय रिश्ते और कांटेक्ट ही आपको धन दिलाएंगे। तीसरा काम यह है कि दान और धर्म को मत भूलो। गुरु जब शुभ होता है तो उसका फायदा तभी पूरा मिलता है जब आप उस धन का कुछ हिस्सा जरूरतमंदों में लगाते हो। चौथा काम यह है कि किसी भी नए काम को शुरू करने से पहले अपनी कुंडली एक अच्छे ज्योतिषी को दिखा दो ताकि दशा और अंतर्दशा का पता चल जाए। अगर महादशा शुभ है तो यह 7 महीने आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। पारिवारिक जीवन की बात करें तो वृश्चिक राशि के लोगों के घर में शादी, संतान प्राप्ति और पुराने झगड़ों का अंत होने के योग बन रहे हैं। जो लोग लंबा समय से संतान प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं उनके लिए गुरु की दृष्टि बहुत शुभ है। पति पत्नी के बीच सामंजस्य बढ़ेगा और घर में धन आने से सुख शांति बढ़ेगी। माता पिता का आशीर्वाद मिलेगा और बड़े बुजुर्गों की सेवा करने का मौका मिलेगा। भाई बहन के साथ संबंध सुधरेंगे और परिवार में एकता बढ़ेगी। जो लोग अपने परिवार से दूर रहते हैं उनका घर वापसी का योग भी बन रहा है। स्वास्थ्य की बात करें तो मेहनत ज्यादा होगी लेकिन ऊर्जा भी उतनी ही रहेगी। वृश्चिक राशि के लोग स्वभाव से ही मेहनती होते हैं और जब उन्हें मौका मिलता है तो वे दिन रात काम करते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि ज्यादा काम के चक्कर में आप अपना स्वास्थ्य मत बिगाड़ लेना। पेट, लिवर और ब्लड प्रेशर का ध्यान रखो क्योंकि ज्यादा टेंशन लेने से यह समस्या बढ़ सकती है। रोजाना योग करो, प्राणायाम करो और हल्का भोजन करो। अगर आप अपना स्वास्थ्य ठीक रखोगे तो आप इस सुनहरे समय का पूरा फायदा उठा पाओगे। करियर के लिए यह समय गोल्डन पीरियड है। नौकरी करने वाले लोगों को विदेश जाने, ऑन साइट जाने या बड़ी कंपनी में शिफ्ट होने का मौका मिलेगा। जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी सफलता के योग हैं। व्यापारी लोगों के लिए एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, फ्रेंचाइजी और पार्टनरशिप के दरवाजे खुलेंगे। स्टूडेंट लोगों के लिए हायर एजुकेशन, स्कॉलरशिप और विदेश में पढ़ाई के योग हैं। जो लोग रिसर्च, साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हैं उन्हें बड़ी सफलता मिलेगी। जो लोग कला, संगीत और साहित्य के क्षेत्र में हैं उनका नाम होगा और उन्हें मान सम्मान मिलेगा। धन के मामले में यह समय ऐसा है कि आप जो भी निवेश करोगे उसका रिटर्न 3-4 गुना हो सकता है। लेकिन ध्यान रहे कि लालच में आकर गलत जगह पैसे मत लगाओ। शेयर बाजार, रियल एस्टेट और गोल्ड में निवेश के लिए समय अनुकूल है, लेकिन किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लो। पुराने कर्ज चुकाने के भी योग हैं। अगर आप पर कोई लोन है तो जुलाई के बाद उसको चुकाने की गति तेज हो जाएगी। बैंक बैलेंस बढ़ेगा और बचत भी होगी। विदेश से धन आने के योग हैं। अगर आप किसी से पैसे लेने हैं तो वह भी वापस मिलेंगे। प्रेम संबंध और विवाह की बात करें तो वृश्चिक राशि के लोगों के लिए यह समय बहुत अच्छा है। जो लोग सिंगल हैं उनकी मुलाकात किसी खास व्यक्ति से होगी और प्रेम संबंध शुरू होगा। जो लोग रिश्ता देख रहे हैं उनकी शादी पक्की होगी। जो लोग शादीशुदा हैं उनके जीवन में प्रेम और सामंजस्य बढ़ेगा। पति पत्नी के बीच समझ बढ़ेगी और घर में खुशियां आएंगी। जो लोग डिवोर्स या सेपरेशन से गुजर रहे हैं उनके लिए भी नई शुरुआत का योग बन रहा है। आध्यात्मिक दृष्टि से भी यह समय वृश्चिक राशि के लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। केतु की दृष्टि की वजह से आपकी रुचि अध्यात्म, ध्यान और योग में बढ़ेगी।
आपको जीवन का असली अर्थ समझ आएगा। आप मंदिर जाएंगे, दान पुण्य करेंगे और समाज सेवा में रुचि लेंगे। गुरु की कृपा से आपको कोई गुरु मिलेगा जो आपको सही मार्ग दिखाएगा। आपके अंदर एक नई ऊर्जा आएगी जो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देगी। अंत में एक बात समझ लो, ग्रह सिर्फ मौका देते हैं, मेहनत आपको करनी पड़ती है। वृश्चिक राशि के लोगों में हिम्मत और लगन की कमी नहीं होती। 2026 के अंतिम 7 महीने उन लोगों के लिए रिकॉर्ड तोड़ साबित होंगे जो पिछले 3-4 साल से बिना शिकायत के मेहनत कर रहे हैं। अगर आपने इस समय को सही तरीके से यूज किया तो आपके परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत हो जाएगी कि आने वाली 7 पीढ़ियां बिना चिंता के जी सकती हैं। यह सिर्फ ज्योतिष की भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि ग्रहों की स्थिति पर आधारित एक गणित है। अब फैसला आपके हाथ में है कि आप इस मौके को कैसे पकड़ते हो। जुलाई का महीना नई शुरुआत का महीना होगा। इस महीने आपको नई नौकरी का ऑफर मिलेगा या पुरानी नौकरी में प्रमोशन मिलेगा। व्यापार में नए क्लाइंट बनेंगे और आय बढ़ेगी। अगस्त का महीना परिवार के लिए शुभ रहेगा। घर में कोई शुभ कार्य होगा और परिवार में खुशियां आएंगी। सितंबर का महीना स्वास्थ्य के लिए थोड़ा ध्यान देने वाला रहेगा, लेकिन आय में वृद्धि होगी। अक्टूबर का महीना व्यापार के लिए सबसे अच्छा रहेगा। इस महीने आपको बड़ी डील मिलेगी और धन लाभ होगा। नवंबर का महीना अध्यात्म और शिक्षा के लिए अच्छा रहेगा। दिसंबर का महीना साल का अंत शुभ तरीके से करेगा और नए साल के लिए आपको नई ऊर्जा देगा। वृश्चिक राशि के लोगों को इस समय हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा पढ़ो और बूंदी का प्रसाद चढ़ाओ। शनिवार के दिन शनि देव की उपासना करो और गरीबों को तेल और काला तिल दान करो। गुरुवार के दिन गुरु बृहस्पति की उपासना करो और पीले वस्त्र दान करो। यह उपाय करने से ग्रहों का शुभ प्रभाव और बढ़ जाएगा और आपको जल्दी लाभ मिलेगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि ऐसी ही ज्योतिष से जुड़ी जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। वृश्चिक राशि के लोग कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। तो दोस्तों, मैं विदा लेता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में। देखते रहिए और अपना ख्याल रखिए।